हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम देखते हैं इस वीडियो में स्टेज इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। प्रोग्राम डेवलपमेंट यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये पोस्ट होती कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है, फला आदमी जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी किसी भी संस्था के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेज फॉलो करना पड़ता है, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यानी प्रोग्राम डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेज आती हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पहली रिक्वायरमेंट है, पहला स्टेज क्या होता है, सबसे पहला है और फर्स्ट मोस्ट जो स्टेज होता है वो क्या होता है, रिव्यू द रिक्वायरमेंट। यानी जिस संस्था का सॉफ्टवेयर आपको बनाना है उसकी रिक्वायरमेंट को पहले आप जानेंगे कि वो क्या चाहता है। यानी उसके ऑफिस में या उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्य होता है उसको आपको कंप्यूटराइज जब करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट को पहले आपको पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कि जैसे स्कूल है, स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो स्कूल में क्या होता है, एडमिशन होता है, फीस जमा होती है, स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड बनते हैं, सैलरी जाती है, फीस जमा होती है, तमाम कार्य होते हैं। तो वो सारी रिक्वायरमेंट को समझना पड़ता है। यानी अगर प्रोग्रामर जो है सॉफ्टवेयर बना रहा है तो वो उस संस्था में जाकर पहले उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको उसको समझना पड़ेगा। यानी क्या क्या इनपुट होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा और क्या आउटपुट चाहिए, उनको कैसा आउटपुट चाहिए, ये सारी चीज़ें समझना पड़ता है। तो पहला स्टेज में होता है रिव्यू द रिक्वायरमेंट। यानी जिसको काम करवाना है, जिसको अपना ऑफिस कंप्यूटराइज करना है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट को, यानी वो किस तरह का आउटपुट चाहिए, उसको कार्य जो करना चाहते हैं उसके यहाँ कौन कौन सा काम होता है, वो क्या चाहता है प्रोग्राम में, वो सारी केस स्टडी आपको करनी पड़ती है पहला स्टेज में। पहले स्टेज जब आप रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं उसकी, तब आपका क्या होता है, मेन चीज आती है डेवलप द लॉजिक फॉर द प्रोग्राम। तब आप जो है दूसरे स्टेज में क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाने का लॉजिक डेवलप करते हैं। आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज कोई नहीं टफ होती है। लोग कहते हैं कि फला लैंग्वेज ये टफ होती, बहुत कठिन होती है। सी टफ है तो जावा उससे भी टफ है, तो पाइथन उससे भी टफ है। कोई भी लैंग्वेज टफ नहीं होती है। सबसे टफ क्या होती है, सबसे कठिन क्या होती है कि प्रोग्राम का लॉजिक बनाना। यानी प्रोग्राम कैसे बनेगा उसको डेवलप करना, यानी लॉजिक उसकी बनाना कि प्रोग्राम उसके रिव्यू करना, उसकी थिंकिंग करना कि प्रोग्राम को हम कैसे बनाए। इस कार्य को पूरा करने के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाएंगे उसकी लॉजिक क्या होगी। जैसे आप लोग भी सी में प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम जब बनाते हैं, जैसे प्रोग्राम आ गया कि चेक करिए कि नंबर इवन है कि ऑड है, कोई नंबर इनपुट कराएं और चेक करें कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो पहले आपको लॉजिक आना चाहिए कि कैसे कोई नंबर चेक होगी कि वो इवन है कि ऑड है। इवन नंबर होती क्या है ये जानना पड़ेगा। कैसे क्या फैसिलिटी सी में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है जिसके हम चेक कर सके, डिसाइड करें कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। तो उसके लिए प्रोग्राम के लिए लॉजिक डेवलप करना, इसके लिए टूल्स हैं। इस प्रोग्राम का लॉजिक डेवलप करने के लिए टूल्स हैं जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो वो डेवलप करने के लिए क्या है, फ्लो चार्ट है, एल्गोरिदम है और स्यूडो कोड। ये है प्रोग्राम लॉजिक डेवलपमेंट टूल। लॉजिक प्रोग्राम का लॉजिक डेवलप करने के लिए ये तीन चीजें, और ये फ्लो चार्ट आ चुका है, एल्गोरिदम क्या होता है ये भी आ चुका है। तो इसीलिए मैं सी लैंग्वेज पढ़ाने से पहले ये सारे टॉपिक पढ़ा देना चाहता हूँ कि हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। तो प्रोग्राम का लॉजिक जब आप डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन लगाते हैं आप फिजिक्स का या मैथ का, तो
तो पहले अपने दिमाग में फार्मूला आपको याद रहता है, तो दिमाग में पहले लॉजिक डेवलप करते हैं कि क्या क्या निकालते चले जाएं, पहले क्या चीज़ निकालें, फिर उसको कहाँ अप्लाई करें, इन सब का लॉजिक पहले आप डेवलप करते हैं। उसी तरह जब आप केस स्टडी कर लेते हैं तो प्रोग्राम उस रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप लॉजिक अपनी बनाते हैं, और लॉजिक डेवलप करने के लिए ये टूल्स हैं आपके, फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, स्यूडोकोड, इसको हम आगे देखेंगे। अब लॉजिक जब डेवलप्ड हो गई, ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होती, एक ब्लूप्रिंट होता है, प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट होता है जो आपका पेपर पे आपका बनाया जाता है। अब इसके बाद जब लॉजिक डेवलप्ड हो जाएगी तब आप करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसकी कोडिंग करते हैं, कोड द प्रोग्राम, यानी उसकी कोडिंग। जैसे सी है, सी में बना रहे हैं तो सी में कोडिंग करेंगे, जावा में बना रहे हैं तो जावा में कोडिंग करेंगे। ये चीज़ तैयार होने के बाद, लॉजिक तैयार होने के बाद आप क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो प्रोग्राम लिखते हैं। उसमें जो चीज़ें, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इनपुट आउटपुट और प्रोसेस के लिए, उनको अप्लाई करके प्रोग्राम बनाते हैं। इसके बाद आता है टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। बग माने क्या होता है, एरर्स, बग, BUG, बग, बग माने एरर्स। तो प्रोग्राम बना लेते हैं, प्रोग्राम बनाने के बाद क्या होता है, जरूरी थोड़ी है कि वो प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क करे, वो प्रोग्राम जरूरी नहीं कि वो सक्सेसफुली वर्क करे, या प्रोग्राम में गलतियां भी आती हैं, प्रोग्राम बनाने के बाद गलतियां भी आती हैं। तो प्रोग्राम डेवलप्ड होने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है, ये पोस्ट भी होती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जब आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं तो ये पोस्ट भी मिलती है, प्रोग्रामर की पोस्ट मिलती है, सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट मिलती। ये वाला काम, जैसे रिव्यू द रिक्वायरमेंट, ये वाला काम जो करता है वो क्या करता है, सिस्टम एनालिस्ट करता है। और कोड द प्रोग्राम, ये प्रोग्रामिंग कोडिंग होती है। इसके बाद टेस्ट एंड डीबग। टेस्ट में क्या होता है, प्रोग्राम बनने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है कि मतलब प्रोग्राम सही सही कार्य कर रहा है, यानी सारी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट ठीक से दे रहा है कि नहीं। ये टेस्टिंग जब करते हैं, जब टेस्टिंग करते हैं तो उसमें गलतियां आती हैं, उन गलतियों को सर्च करके दूर करना ही क्या कहलाता है, डीबग। डीबग मीन्स फाइंडिंग द एरर्स एंड करेक्टिंग देम, फाइंडिंग द एरर्स एंड करेक्टिंग देम। प्रोग्राम में जो गलतियां आ रही हैं उसको फाइंड करके उसको दूर करना क्या कहलाता है, डीबगिंग। और टेस्टिंग जब करते हैं तो उसमें एरर्स आती है, उसी एरर को दूर करना। और ये एरर्स 3 तरह की एरर्स होती है, 3 तरह की एरर्स मिलती है। एक होती है सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर होती है। सिंटैक्स एरर में क्या होता है, प्रोग्रामर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कमांड्स अवेलेबल हैं उनको ठीक तरीके से नहीं लिखता, स्पेलिंग गलती हो जाती है। जैसे प्रिंटफ लिख रहा है तो प्रिंट लिख के या कैपिटल में कर दिया, या प्रिंटफ लिखा कहीं सेमीकोलन नहीं लगाया, कामा नहीं लगाया, ये सारी चीज़ें मिस्टेक कर देते हैं। जैसे वाइड में लिखते हैं तो कुछ स्टूडेंट वाइड की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, वाइड और मेन के बीच में स्पेस नहीं देते हैं। तो तमाम जो गलतियां इस तरह की आती हैं उसे क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर को कंपाइल टाइम एरर भी कहा जाता है। कंपाइल टाइम एरर यानी प्रोग्राम के कंपाइलिंग के समय ही एरर वो आती है। तो ये एरर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है उसको फॉलो नहीं करते हैं, प्रोग्रामर जो है उसको फॉलो नहीं करता। टाइपिंग मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सेमीकोलन कामा कहाँ लगाना है वो मिस्टेक हो गई, ये सारी मिस्टेक क्या आती है, सिंटैक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर कहलाती है। दूसरी ये एरर होती है, मतलब इसमें प्रोग्राम रन नहीं होता है, जब तक इसको दूर नहीं करते तब तक वो कंपाइल नहीं होता। कंपाइल पूरा होने के बाद ही प्रोग्राम। दूसरा एरर आती है एग्जीक्यूशन टाइम एरर। एग्जीक्यूशन टाइम एरर। एग्जीक्यूशन टाइम एरर में क्या होता है, प्रोग्राम कभी कभी कंपाइल हो गया, मतलब प्रोग्राम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो गया। अब जब उसको रन कराते हैं, कंपाइल के बाद ही प्रोग्राम रन होता है, जब तक वो मशीनी भाषा में ट्रांसलेट नहीं हो जाता तब तक प्रोग्राम रन नहीं होता है।
तो कंपाइलेशन होता है, तो कंपाइलेशन के समय जो एरर आती है उसके सिंटैक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं, जिसका रीजन क्या है मैंने बताया, स्पेलिंग गलत कर देना, प्रोग्राम उसका सिंटैक्स नहीं फॉलो करना, ये सारी गलतियाँ सिंटैक्स एरर आती हैं। आप सी का प्रोग्राम करते होंगे तो देखते होंगे सेमीकोलन नहीं लगाए हैं या स्पेलिंग नहीं सही लिखे हैं, जो उसमें कीवर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग सही नहीं लिखे हैं, वो सारी गलतियाँ। एग्जीक्यूशन टाइम में एरर में क्या होता है, प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है और एरर नहीं रहती है, लेकिन जब रन कराते हैं तो उसका आउटपुट नहीं आता, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम एरर। इसमें जो होता है, जैसे आप जो है इंटीजर को 0 से डिवाइड कर देना, जैसे 5 डिवाइडेड बाई 0 है कहीं आ रहा है फार्मूला में, या एरे जो है निगेटिव साइज में बना रहे हैं आप, इंट ए -5 कर दिया, ये एरर, या आपने एरे बनाया मान लीजिए 5 टाइम 5 का, तो लूप आप चला दिए कहाँ तक, फॉर i = 1 i < 5 तक लूप चला दिया, i++, तो ये एरर सिंटैक्स एरर में नहीं दिखाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एरर क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम एरर, क्योंकि आपने क्या है एरे जब बनाते हैं तो वो 0 से लेके 4 तक ही होता है और आप लूप कहाँ तक चला रहे हैं, 5 तक, ये हो जाएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो इस तरह की एरर क्या कहलाती है, एग्जीक्यूशन टाइम एरर। तो इन गलतियों को दूर करना। अब तीसरी एरर जो होती है वो आती है यूजर लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर, ये तीनों एरर जो है ये प्रोग्राम में आ सकती हैं, ये तीनों टाइप की एरर प्रोग्राम में आ सकती है। लॉजिकल एरर में क्या होता है, इसमें प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाता है, रन भी हो जाता है और आउटपुट भी आ जाता है। इन दो एरर्स की वजह से प्रोग्राम का आउटपुट नहीं आता है। जैसे ये एरर है तो आउटपुट नहीं आएगी, ये भी एरर है तो आउटपुट नहीं आएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाएगा, आउटपुट भी आ जाएगा, लेकिन आउटपुट यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, आउटपुट गलत आता है, जिसे बोलते हैं आउटपुट गलत आ गया। तब आपके दिमाग में होता है कि प्रोग्राम रन हो गया, आउटपुट भी आ गया, लेकिन आउटपुट गलत आ गया। तो क्या होगा, जैसे आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मान लीजिए आपने इनपुट कराया, km नाम का वेरिएबल है, उसमें इनपुट करा लिया। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, मीटर = किलोमीटर अपॉन 1000 कर दिया, तो क्या होगा, और प्रिंट करा दिया, मीटर की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, तो प्रोग्राम क्या होगा, आउटपुट तो देगा, इसमें क्या होगा, आउटपुट दे देगा, लेकिन आउटपुट क्या होगा, गलत आएगा। मान लीजिए 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर को 1000 से डिवाइड कर देगा, जबकि क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आपने क्या किया, किलोमीटर को 1000 से डिवाइड कर दिया और मीटर की वैल्यू निकाल के प्रिंट करा दिया, तो कंप्यूटर क्या करेगा, आउटपुट देगा, लेकिन आउटपुट क्या होगा, गलत आएगा। आपने क्या किया, यानी यूजर की तो है लॉजिकल एरर, और यूजर ने, प्रोग्रामर ने उसमें कौन सी गलती किया, लॉजिक गलत लगाया, फार्मूला गलत लिख दिया, तो कंप्यूटर तो समझेगा नहीं कि यही फार्मूला होता है। तो उस तरह की, या जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P × T अपॉन R × 100 अगर लिख दिया तो गलत है, P × T अपॉन R × 100 ये लिख दिया। और इसके बाद आप प्रिंटफ यहाँ पे इसको अगर प्रिंट कराते हैं SI को, तो क्या होगा, SI तो प्रिंट कर देगा, वो SI तो प्रिंट कर देगा, लेकिन क्या होगा, आउटपुट गलत है, क्योंकि होता है फार्मूला P × R × T अपॉन 100 ये होती। तो ये मैंने तीनों तरह की एरर भी बता दी, हो सकता है एरर आ जाए, तो आप ये एरर के बारे में जानते रहिए। ये वीडियो को आप एक बार फिर रिपीट करके या हाल्ट करके डेफिनीशन आप लिख लीजिएगा। इसमें जो है आउटपुट भी आ जाता है, लेकिन लॉजिक गलत होने की वजह से प्रोग्राम का आउटपुट गलत आता है, तो ये एरर कहलाती है आपकी लॉजिकल एरर। तो जब टेस्टिंग करते हैं तो उस टेस्टिंग के दौरान, टेस्टिंग मतलब प्रोग्राम ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं, हर परिस्थिति में प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं, नहीं तो क्या होगा, उसकी रिक्वायरमेंट जब पूरी नहीं होगी तो वो क्या करेगा, आपको पैसा नहीं देगा, जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं आप उसका पैसा नहीं मिलेगा आपको। तो जब टेस्टिंग होती है तो उसमें जो एरर आती है उस एरर को ढूंढ के उस एरर को दूर करना,
क्या कहलाता है, डीबगिंग। इसके बाद आता है कंप्लीट द प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन का मतलब जब कोई आप प्रोग्राम बनाइए तो उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब इंस्ट्रक्शन टू द यूजर। यूजर जब प्रोग्राम चलाए तो वो क्या क्या जो आप निर्देश अपनी तरह से देना चाहते हैं, जो आप अपनी तरफ से निर्देश देना चाहते हैं, उसको उसको कमेंट के रूप में या रिमार्क के रूप में प्रोग्राम में लिख दें। जैसे इसके अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तो कई चीज़ें आती हैं, जैसे जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो अपना डिटेल्स लिख देते हैं, पहली चीज़ें अपने डिटेल्स के मतलब किसने बनाया, कब बनाया, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। साथ में वो कोई टॉपिक कोई लाइन जब लिखते हैं तो उसके वो एक्सप्लेन करते हैं और यूजर को वहाँ क्या करना चाहिए, कैसे उसको वहाँ पे कोई चीज़ इनपुट होता है तो किस तरह की वैल्यू डालनी चाहिए, ये चीज़ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम में होना चाहिए। ये चीज़ कहलाता है कंप्लीट द प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। तो ये स्टेजेज आती हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट में।